हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सबके सब ठीक होंगे। एंड गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB की प्रीवियस ईयर कट ऑफ, स्टेनो की और एक टारगेट स्कोर जो आपको 2024 में लाना ही चाहिए सो दैट आप फाइनल सिलेक्शन ले सके अगर आप लोग DSSB के लिए इंटरेस्टेड हो। DSSB में अब 6 सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं वो 6 सब्जेक्ट्स तो इंग्लिश, हिंदी, क्वांट्स, रीजनिंग, GS एंड कंप्यूटर। 35 मार्क्स के 5 सेक्शन आते हैं। बाकी छठा सेक्शन कंप्यूटर वो 25 मार्क्स का आएगा। 200 नंबर का पेपर होगा। 200 नंबर का पेपर होगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और आपको पेपर को करने के लिए CBT मोड में, दैट इज ऑनलाइन मोड में 2 घंटों का वक्त दिया जाएगा। सो गाइज, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो DSSB की वैकेंसी के लिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करना। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 वैकेंसीज के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके बारे में किसी ने बताया है कि नहीं बताया है। यूपी में कुछ वैकेंसीज आई हैं, वैसे मैंने वो डाल दी थी बट 2 बता देती हूँ। यूपी में कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, स्टेनो की भी है, असिस्टेंट की भी है, क्लर्क की भी है। तो आप एक बार चेक कर लेना और उस फॉर्म को अगर यूपी वाले स्टूडेंट्स चाहे तो भर सकते हैं। सेकेंडली, बिहार विधानसभा में भी कुछ वैकेंसीज आई हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग उसको भी भर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि पक्का सिलेक्शन करो, ये वो करो, लेकिन अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने स्टेट के पेपर्स दोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मैंने इतने सारे पेपर दे रखे हैं तो कहीं ना कहीं मेरा हो ही जाएगा। सेकेंडली, आपको पेपर के पैटर्न के बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिलेगी। मॉक टेस्ट देने में वो फील नहीं आती जो एग्जाम जब आप रियल एग्जाम हॉल में बैठते हो वहां पे आती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके एलिजिबिलिटी का और आपके आसपास पेपर हो रहे हैं तो आपको जरूर देने जाना चाहिए ही चाहिए। उससे आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस जो है वो मिल सकता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं DSSB की प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। 23/21 2021 के अप्रैल में इसका एग्जामिनेशन हुआ था। इसमें 13 वैकेंसीज आई थी और इसकी UR की कट ऑफ 125 गई थी, EWS की 129 गई थी, OBC की 115, SC की 117, ठीक है, और बाकी आपकी ST में वैकेंसीज इसमें थी ही नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जब इतनी कम वैकेंसीज थी तो इसमें इतनी कट हो गई क्योंकि उस टाइम पे कोरोना के लॉकडाउन लगा हुआ था। 2021 अप्रैल याद करो, तो बहुत ज्यादा कर्फ्यू होने की वजह से बहुत ही कम बच्चे इस एग्जाम को दे पाए थे, जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ जो है वो काफी कम गई थी और बहुत बच्चों का मतलब जो है सिलेक्शन इसमें तुरंत हो गया था। इसके अलावा एक और चीज है कि इसकी फाइनल कट ऑफ देख सकते हो कि इसके अंदर आपको एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। UR में 10 नंबर बढ़े हैं तकरीबन, OBC में भी आपके अच्छे खासे नंबर बढ़े हैं, SC में भी 135 टक्कर की कट ऑफ गई है और EWS में भी बिल्कुल टक्कर की कट ऑफ गई है। आप देखो, ये जो कट ऑफ गई थी 117 SC की और यहाँ पे गई है 135, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि जो कट ऑफ है वो फाइनल में ज्यादा जाती ही है। अब हम 6/20 इंग्लिश स्टेनोग्राफर की बात करें तो यहाँ पे 38 वैकेंसीज थी। यहाँ पे UR की कट ऑफ 122, EWS की 114, OBC की 108, SC की 117 गई थी। तो आप ये देख सकते हो कि कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है फाइनल की वो हाई जाती है। इसके अंदर फाइनल कट ऑफ जो अप्रोक्सीमेटली थी वो 135 अप्रोक्स गई थी। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको इस चीज से बताना चाहती हूँ कि जो लोग आपको ये बोलते हैं ना कि अगर आपका सिर्फ फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया तो आपका फाइनल में आ ही जाएगा, प्लीज इस भ्रम से दूर रहें। फाइनल कट ऑफ जो होती है वो हमेशा ही हाई जाती है। मैं चाहूं तो बार बार बोल सकती हूँ कि अगर आपका एक लिस्ट में नाम आ गया तो आप सिलेक्टेड हो, बट किसी को भ्रम में रखना ये मेरा काम नहीं है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूं ताकि आप मॉक में बेस्ट से बेस्ट स्कोर करोगे तो आप अगर टारगेटेड स्कोर जो मैं बता रही हूँ ये लाओगे तो आपका 90% है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप स्किल भी बढ़िया दोगे तो, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्किल ही बढ़िया नहीं दोगे तो इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ वहां पे आके, ठीक है। इसके अलावा
अगर आप लोगों ने अभी तक टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं गाइज, ले लो। साल के सिर्फ आखिरी 2 दिन बचे हैं, मेरे हिसाब से आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज और कल टेक्स्ट बुक के सारे ही मॉक्स पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप कोड यूज कर सकते हो RPU RVL, और इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप अभी के अभी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है अपनी परीक्षा। आप सर्च करोगे आपको 7000 से भी ऊपर मेंबर्स दिखेंगे, वही मेरा ग्रुप है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप टारगेट स्कोर की बात कर रहे हो एक पोस्ट के लिए, तो वो एटलीस्ट UR कैटेगरी से 147 प्लस ही होना चाहिए, ठीक है। OBC दिल्ली से 140 प्लस, SC 143 प्लस टारगेट करे ही करे अपने मॉक्स में। ST जो है 129 प्लस टारगेट करे, और EWS जो है वो 145 प्लस ही टारगेट करे। मैं ये नहीं कह रही है कट ऑफ जाएगी, नहीं, ये मेरा बिल्कुल मानना नहीं है। कट ऑफ हो सकता है इससे कम जाए, या हो सकता है इससे भी ज्यादा जाए, बट एटलीस्ट आप ये अपना टारगेट रखिए कि आपको इतना स्कोर तो लाना ही है। अगर आप इतना स्कोर लाएंगे तो एटलीस्ट आप एक सेफ जगह पे खड़े हो कि हाँ इतने में मेरा हो जाना चाहिए। आप एक डायलेमेटिक सिचुएशन में नहीं फंसोगे जहां पे मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं SSC स्टेनो में, उनका D में नाम आ जाता है तो वो एकदम से ही ना एक तरीके से मिठाइयां बांट देते हैं कि भाई मेरा तो लिस्ट में नाम आ गया, और बाद में पता चलता है कि हाई कट ऑफ गई है। क्यों? क्योंकि जिसका C और D दोनों में नाम है वो C में भी बैठेगा, तो D का क्लियर करके वो लिस्ट में नाम लाएगा। ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स होती है, जब तक बच्चा समझता है ना तब तक उसके 1-2 अटेम्प्ट्स निकल जाते हैं इसी के अंदर। तो इस बात को समझना जो है वो बहुत जरूरी है। और DSSB की लोएस्ट प्राइस पे मेंटोरशिप हमने निकाल दी है आपके ही फायदे के लिए। मेंटोरशिप क्या होती है? मेंटोरशिप में आपको हम डेली रूटीन देंगे, टारगेट्स देंगे, इंप्रूवमेंट पर फोकस करेंगे, एग्जाम में क्या आएगा कैसे आएगा वो सब बताएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे। मैंने 2023 में निकाली थी मेंटोरशिप SSC के लिए। 600 से ऊपर मेंबर्स ने हम पे ट्रस्ट किया था, और 95% हमारा रेशियो है जिसने इंप्रूव किया था, और 250 से भी ऊपर बच्चों ने C and D दोनों के स्किल के लिए क्वालिफाई भी करा है हमारे यहाँ से। आप चाहो तो देख सकते हो, अपनी परीक्षा पे प्रूफ है। पेमेंट के लिए आप लोग जो है क्या कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो @disha1400 पे। आपको मुझे मैसेज करना है कि DSSB की मेंटोरशिप चाहिए, या आप मुझे मेल कर सकते हो। फीस 400 है, 2 to 3 मंथ्स ये कोर्स नहीं मेंटोरशिप रहेगी, जिसके अंदर मैं आपको डेली बेसिस पे टाइम टेबल दूंगी कि आपको क्या करना है कैसे करना है। वहां पे आपको मैक्सिमम डिटेल्स शेयर कर दी जाएगी। 2 दिन का टाइम टेबल जा चुका है और बच्चे काफी पसंद भी कर रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको सारे के सारे 6 सब्जेक्ट्स की गाइडेंस दूंगी, ऐसा नहीं है कि एक ही दूंगी, 6 की 6 सब्जेक्ट्स की आपकी गाइडेंस मिलेगी। आपको बस वही करना है जो मैं दे रही हूं, उसे बस फॉलो अप करना है और रिवाइज करना है। इससे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने आपको एक सेफ स्कोर बता दिया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने देख लिया हो तो एक बार हो सके तो आप इसको चेकआउट जरूर करना। ये आपका सेफ स्कोर है, इन सेंस टारगेट करना चाहिए आपको इतना। ये आपका DSSB का एग्जाम पैटर्न है। जनरल अवेयरनेस, आपका रीजनिंग और मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। यहाँ पे मार्किंग भी लिखी हुई है, 2 घंटे का पेपर, 200 नंबर का, टोटल मार्क्स 200। आप ये चीज देख सकते हो। इसके अलावा आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट के लिए RPU RVL का कोड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं मिलूंगी आपसे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड टेक केयर।